रैपिड एक्सपेंशन में आपकी स्ट्रेंथ एक्सपैंड करी तब तो आपको फायदा होगा, लेकिन अगर कहीं से गलती से भी आपकी गलती एक्सपैंड हो गई ना तो आपको बहुत बड़ा लॉस देगा। आपकी सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। एक ब्रांच से 100 ब्रांच खोलने की रेस में ये एक नेक्स्ट स्टेप है। नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श शर्मा। आज हम बात करेंगे कि एक ब्रांच से अगर आप दूसरी ब्रांच खोल रहे हैं या फिर 10वीं से 12वीं खोल रहे हैं या 50वीं से 91वीं खोल रहे हैं, लोकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगली ब्रांच की सफलता जो है बहुत मायने रखती है इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि लोकेशन अगर आपकी अच्छी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कस्टमर्स का फुटफॉल आपके दुकान पे नहीं आएगा, तो प्रॉब्लम ये आएगी कि आपकी सेल्स डाउन जाएगी। इसलिए सबसे ज़्यादा जो फ्रेंचाइजी ओपन करने के लिए अगर किसी चीज़ पर चर्चा होती है तो वो है लोकेशन पर। और अगर आप रिटेल में हैं, रिटेल इन द सेंस कि आप कोई फूड का रिटेल आउटलेट अपना ओपन कर रहे हैं, तो आपके लिए लोकेशन बहुत ज़्यादा मायने रखती है। क्यों? क्योंकि अगर आप प्राइम लोकेशन पर नहीं अपना आउटलेट खोलेंगे तो कस्टमर आपको जान ही नहीं पाएगा। विदाउट एडवर्टाइजिंग, विदाउट मार्केटिंग। मार्केट में रहने से क्या होता है कि आपकी प्रेजेंस वैसे भी बनी रहती है, इसलिए लोग आपको अच्छे से जानने पहचानने लगेंगे। आपके यहाँ नहीं भी आ रहे तो भी आपका बोर्ड तो ज़रूर देखेंगे ना। इससे आपकी अवेयरनेस परमानेंट बनी रहेगी। आपकी फ्रेंचाइजी अगर किसी बिजी एरिया में खुलती, किसी चौराहे के साइड में खुलती, भले ही आपको वहाँ का रेंट ज़्यादा पड़ेगा, नो डाउट, कम से कम 2 गुना 3 गुना रेंट पड़ेगा। अगर आप अलग कहीं दुकान आपको 20,000 मिल रही तो हो सकता है वहाँ पर आपको 60,000 या 80,000 रुपये तक रेंट देना पड़े, डिपेंड ऑन सिटीज़ कि कौन सी सिटी में आप ले रहे हैं। लेकिन वहाँ का रेंट कम से कम 2 गुना 3 गुना महंगा ज़रूर रहेगा। लेकिन महंगा होने के साथ साथ आपको उससे ज़्यादा बेनिफिट भी दे के जाएगा, क्योंकि भाई वहाँ की तो बात ही अलग है ना। कस्टमर ऑटोमेटिक वहाँ पर आपको जानेगा, आएगा, टेस्ट करेगा। आपकी सेल्स तो वैसे भी अच्छी होने वाली है वहाँ पे। इसलिए लोकेशन एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर बनता है किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए, किसी भी नई दुकान के लिए। बिजनेसमैन गलती कहाँ करता है? वो सोचता है ना कि मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है, मैं 50 दुकान ओपन कर चुका हूँ, ये मेरी 51वीं दुकान है, मैं बहुत आराम से जानता हूँ लोकेशन फाइंड करना। लेकिन अगर लोकेशन फाइंड नहीं हो पाती है अच्छे से तो आपके 50 में से 20 रेस्टोरेंट कब बंद हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। इसलिए ज़्यादा हड़बड़ी में चीज़ों को नहीं करते हैं। लोकेशन मान लीजिए आपको अच्छी मिल भी गई तो लोकेशन कम से कम आपकी जो है 5 से 10 साल की होनी चाहिए। ये नहीं कि कल को आपका रेस्टोरेंट अच्छा चलने लग जाए, आपकी दुकान अच्छी चलने लग जाए तो मकान मालिक आपको रास्ता दिखा दे बाहर का। इसलिए एग्रीमेंट कम से कम 10 से 15 साल का बनवाइए कि दुकान आपकी अच्छी चलने लगे तो यार कम से कम 15 साल तो मौज काट के जाइए ही ना भाई। और जो आपके रेंट एग्रीमेंट में उनका रेंट बढ़ाना, इंक्रीज़ करना, वो सारी चीज़ें आप मेंशन कर दीजिए। रेंट एग्रीमेंट एकदम सॉलिड बनना चाहिए, वो भी लंबे समय के लिए। देखिए, दुकान छोड़ना आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करना चाहिए कि जब आपकी इच्छा हो तब आप दुकान छोड़ें। मकान मालिक की मर्ज़ी पे थोड़ी ना कि जब वो पाए आपको खाली करा दे। इसलिए लोकेशन बहुत बड़ा एक्स फैक्टर बनता है। उदाहरण आपको देना चाहूँगा, वी मार्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर की स्टोरी आप सुनेंगे तो उन्होंने भी लगभग 30 से 40 आउटलेट अपने शोरूम बंद करने पड़े, क्योंकि उन्होंने रैपिड एक्सपेंशन की वजह से ज़्यादा दुकानें खुल गई और सारा गलत मॉडल जो है वो रिपीट हो गया। और प्रॉब्लम क्या हुई? अंत में सेल डाउन। हर एक आप एक दुकान अच्छे से चल नहीं रही थी, 30 दुकानें, 40 दुकानें, 100 दुकानें ओपन करके देख लिया, लेकिन फिर अंत में सारी दुकानें बंद करनी पड़ी। क्योंकि रैपिड एक्सपेंशन में आपकी स्ट्रेंथ एक्सपैंड करी तब तो आपको फ़ायदा होगा, लेकिन अगर कहीं से गलती से भी आपकी गलती एक्सपैंड हो गई ना तो आपको बहुत बड़ा लॉस देगा। आपकी सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपकी एक भी दुकान बंद ना हो, एक भी दुकान। प्रॉफिट की वजह से तो ना ही बंद हो, और कोई रीज़न हो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन प्रॉफिट की वजह से तो आपकी दुकान ना ही बंद हो। इसलिए लोकेशन सेलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा समय लगाइए, बहुत अच्छे समय लगाइए, उसके बाद आप अपनी लोकेशन ओपन करिए। क्योंकि एक दुकान खोलने में ना कम से कम 10 से 15 लाख रुपए का खर्चा लगता है। पगड़ी वगड़ी छोड़ के आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा अच्छा सा बनाना पड़ेगा, तब जाके काम होता है। जो ओपन करता है उसी को पता। और सारे जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सारे ही एक दुकान से 100 दुकान नहीं कर पाएंगे, कुछ ही लोग करेंगे। लेकिन वो हमारे लिए अच्छी बात होगी कि क्योंकि वो हिस्ट्री क्रिएट करेंगे और उनका एग्जाम्पल भी मुझे मिलेगा। इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी लाभ हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे अप्रिशिएट ज़रूर करिएगा। आपका एक कमेंट मेरे लिए दिन बनाने का काम करता है, इसलिए कमेंट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।